Hello, good morning everyone. Standard 4th subject English. Today we are going to continue Unit 6, Activity number 2. Part 2, The Girl with Magic Eyes. तो देवी को मैजिक आइज़ मिलने के बाद वो क्या करती है वो हम इस पार्ट में देखेंगे. Devi reached the house and rang the doorbell till her mother opened the door. As soon as she saw her mother, she threw away her bag and hugged her tightly. जब देवी घर पे पहुंचती है तो जब तक उसकी मम्मी डोर ओपन नहीं करती तब तक वो बेल बजाती ही रहती है, और जैसे उसकी मम्मी ने डोर ओपन किया तुरंत वो बैग सब फेंक के अपनी मम्मी से चिपक जाती है और अपनी मम्मी को टाइटली हग करती है क्योंकि वो डरी हुई थी. हर मदर वॉज सरप्राइज. शी सेड, व्हाट हैपन देवी, एनी प्रॉब्लम, काम डाउन एंड टेल मी. उसकी मम्मी ने सरप्राइज हो गई, शॉक हो गई कि आखिर में देवी के साथ क्या हुआ होगा. वो पूछते हैं देवी को, देवी क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, पहले शांत हो जाओ फिर मुझे बताओ. Devi said, I have got magic eyes. What? What do you mean by magic eyes? Said her mother. देवी ने अपनी मम्मी को बोला कि मेरे पास मैजिक आई है. उसकी मम्मी शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैजिक आई, तुम्हारा मतलब क्या है? I don't know. I met a stranger near our house. He asked for water and I gave it to him. He has given me magic eyes. वो सब मैं नहीं जानती हूँ. मैं अपने घर के बाहर एक स्ट्रेंजर को मिली, उसको मैंने पानी दिया और उसने मुझे मैजिक आइज़ दी. Her mother looked worried. I don't know what you are talking about. Haven't I asked you not to talk to strangers? How can somebody give you magic eyes? Your eyes look the same to me. I don't see any magic in them. उसकी मम्मी थोड़ी घबरा गई और बोल रही थी कि मैंने तुम्हें मना किया है स्ट्रेंजर से बात करने के लिए, फिर भी तूने क्यों बात की, और ऐसे ही कोई तुझे मैजिक आइज़ कैसे दे सकता है, तुम्हारी आइज़ तो मेरी आइज़ की जितनी ही सेम है. देवी डिडंट से एनीथिंग. शी प्लेड फॉर सम टाइम, वॉच्ड टीवी, डिड हर होमवर्क एंड हैड हर डिनर एंड वेंट टू बेड. शी हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम दैट नाइट. वो अपना सारा जो रूटीन है वो काम ख़त्म करके रात को सोती है तो उसको एक ड्रीम दिखता है. वॉट सी सॉ इन हर ड्रीम, सी सॉ टू ब्यूटिफुल ह्यूज आइज इन फ्रंट ऑफ हर. द आइज वेर ब्लू लाइक द सी. सी कुड सी द होल सिटी इनसाइड द आइज. उसने ड्रीम में देखा कि उसके सामने दो बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल आइज़ है, और वो आइज़ जैसे सी ब्लू होता है ना वैसे ही आइज़ का कलर भी ब्लू है, और वो अपनी आँखों से पूरी सिटी को देख सकती है. सी एंटर्ड इनटू द आइज़ एंड स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू अ स्ट्रीट. शी सॉ अ शॉप फुल ऑफ चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स. Her mouth started watering. She had, please come to me chocolates. What she did do? उसने क्या किया, वो आइस के अंदर एंटर हुई और सीधा चली. उसको सीधा चलते हुए सामने क्या मिला, शॉप मिली. शॉप में क्या था, द शॉप इज़ फुल ऑफ चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स. और ये देख के उसके मुंह में पानी आ गया और उसने सामने जाके बोला, प्लीज़ कम टू मी चॉकलेट्स. उसको जो चॉकलेट चाहिए उसके सामने उसने देखा और बोला कि मेरे पास आओ. एज शी केप्ट ऑन लुकिंग एट द चॉकलेट्स, अ रे ऑफ लाइट केम आउट ऑफ हर आइज एंड टच द चॉकलेट्स. जैसे ही उसने चॉकलेट के सामने देखा, जैसे कोई किरण उसकी आंखों में से निकल के चॉकलेट्स को टच कर रहा हो ऐसा उसको लगा. इमीडिएटली दे स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द एयर एंड कम टूवर्ड्स हर. She caught the chocolates and dropped them in her bag. अचानक वो चॉकलेट फ्लोट करने लगी, हवा में तैरने लगी और उसके सामने आई और तुरंत उसने वो चॉकलेट्स को कैच किया और अपनी बैग में रख दिया. She made a mountain of chocolates and sat on top of them. उसने चॉकलेट्स का माउंटेन बनाया और उसकी टॉप पे जाके बैठ गई.
हियर आर 2 एक्टिविटीज़। ड्रॉ 2 ब्यूटीफुल ह्यूज ब्लू आइज़। आपको 2 ब्यूटीफुल ह्यूज बड़ी बड़ी आंखें बनानी हैं और उसमें ब्लू कलर फिलअप करना है। देन नेक्स्ट, ड्रॉ अ चॉकलेट फ्लोटिंग इन द एयर। ड्रॉ अ माउंटेन ऑफ चॉकलेट्स। चॉकलेट्स को हवा में तैरती हुई आपको ड्रॉ करना है और चॉकलेट्स का माउंटेन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। When she woke up in the morning, she remembered her dream and smiled to herself. जब भी वो उठी तो उसने अपने आप के ऊपर वो ड्रीम देखा, सोचा और वहाँ पे स्माइल किया। She went to the bathroom and looked at the toothbrush. She smiled to herself and said, "Please come to me, toothbrush." बाथरूम में जाके उसने देखा टूथब्रश के सामने और टूथब्रश को बोला मेरे पास आओ। एंड टू हर सरप्राइज शी कुड सी द लाइट फ्रॉम आइज इन द मिरर। इट टच्ड द टूथब्रश, लिफ्टेड इट जेंटली एंड मूव्ड इट टूवर्ड्स हर। उसने देखा कि जैसे उसने बोला तुरंत से एक किरण उसकी आँख में से निकल के टूथब्रश को टच किया और टूथब्रश फ्लाई करता हुआ उसके पास आया। द ब्रश ऑलमोस्ट स्टार्टेड ब्रशिंग हर। शी कॉट होल्ड ऑफ इट and looked at it in shock. She brushed her teeth, washed her face and looked at the towel. बाद में उसने क्या किया, अपने ब्रश को ब्रशिंग किया, फिर अपने फेस को वॉश करके उसने टुवाल के सामने देखा। Then she thought, let me try once more. उसको लगा कि चलो ना एक और बार ट्राई करते हैं। तो उसने वो जो मैजिक है वो टुवाल के ऊपर अप्लाई किया। She said, "Please come to me, towel." This time when the light touched the towel and sent it flying towards her, she was ready to catch it. उसने टुवाल के सामने भी सेम मैजिक अप्लाई किया और टुवाल फ्लाई करता हुआ उसके पास आया। She was ready to catch it. वो रेडी थी उसको कैच करने के लिए। She ran to her mother and said, "Mommy, mommy, look at my magic eyes." Before her mother could understand what she was saying, a number of things were floating in the air in the kitchen. ये जादू उसने अपनी मम्मी को भी दिखाना चाहा तो फटाफट अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि देखो मेरा मैजिक। उसकी मम्मी और कुछ समझे वो क्या कहना चाह रही है। उसने देखा कि जिस जिस चीज़ को वो देख रही है वो सारी चीज़ें फ्लॉट कर रही है, उड़ रही है। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है। उसने कौन कौन सी चीज़ को बोला होगा, प्लीज़ कम टू मी, वो थिंग्स आपको यहाँ पे वन साइड लिखनी है और नेक्स्ट साइड आपको उसका सेंटेंस लिखना है। हर मदर रन आउट ऑफ द रूम एंड वक अप हर फादर। देवी रन टू द टेलीफोन एंड कॉल्ड हर फ्रेंड रिया। देवी सेड, "Riya, I have got magic eyes." Riya couldn't understand anything. She said, "Magic eyes? What do you mean?" तो यहाँ तक आपने देखा कि उसकी मम्मी फटाफट बाहर आ जाती है, उसके पापा को उठाती है और देन देवी रन टू द टेलीफोन की ओर भागती है और अपने फ्रेंड रिया को वो कॉल करती है कि उसके पास भी मैजिक आइज़ है और वो बताती है उससे वो कुछ समझ नहीं पाती और बोलती है कि मैजिक आइज़ तुम्हारा मतलब क्या है मैजिक आइज़ से। देवी सेड, "Please come to my house immediately." फटाफट मेरे घर पे आओ। Let's walk to school together and I will show you. स्कूल में वॉक करते करते मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे पास क्या है। As both of them walked to school, Devi showed Riya what she could do with her magic eyes. तो उसने वॉक करते करते रिया को बताया कि वो क्या कर सकती है। They were very excited by the time they reached the school. The teacher came in and started writing the topic of the day on the blackboard. वहाँ पे वो लोग बहुत एक्साइटेड थे कि फटाफट हम स्कूल में कैसे जाए। टीचर वहाँ पे क्लास में एंटर होती है और जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक लिखना स्टार्ट करती है तो रिया ने देखा, रिया सॉ अतुल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर मेकिंग अ पेपर रॉकेट एंड थ्रोइंग इट एट अ बॉय इन द फर्स्ट रो। Riya knocked Devi, who just looked at the rocket and said, "Please come to Atul." रिया ने देखा कि अतुल उसके सामने ही बैठा है। वो पेपर रॉकेट बना के जो फर्स्ट रो पे फर्स्ट बेंच पे जो बॉयज़ बैठे हैं उसके ऊपर वो डाल रहा है, मतलब मस्ती कर रहा है।
तो रिया ने वो देखा और तुरंत उसने देवी को बताया। देवी ने क्या बोला, प्लीज़ कम टू अतुल, अतुल के पास जाओ। To everyone's surprise, the rocket made a U-turn before it could reach the boy in the first row and darted towards अतुल। और उसने ऐसे बोलते ही सब लोग सरप्राइज हो गए। रॉकेट क्या हुआ, यू टर्न हुआ और अतुल के सामने आया। अतुल वॉज इन ग्रेट शॉक। ही ट्राइड टू डक बट द रॉकेट हिट हिम ऑन द forehead. The teacher turned back and said, अतुल बहुत शॉक हो गया कि ये रॉकेट वापस आया, तो उससे बचने के लिए वो नीचे झुका, लेकिन रॉकेट ने उसके मुंह पे हिट किया। फिर बाद में क्या होता है, टीचर टर्न बैक, टीचर पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है, अतुल हाउ मेनी टाइम्स आई हैव वॉर्न यू नॉट टू प्ले मिस्चिफ इन क्लास। क्लास में मस्ती नहीं करो, ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार बोली है। दिस टाइम आई एम गोइंग टू पनिश यू। राइट अ 1 पेज report about this incident and make a presentation in the assembly tomorrow। इस बार तो मैं तुम्हें पनिश करने वाली हूँ। आज जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में तुझे एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी है और तुम्हें ये प्रेजेंटेशन कल असेंबली हॉल में प्रेजेंट करनी है। एज अतुल सेज, ओ नो, रिया एंड देवी गिगल हाइडिंग बिहाइंड देयर नोटबुक्स। रिया और देवी नोटबुक्स के पीछे अपना मुंह छिपा के गिगल कर रही, यानी कि हंस रही है। ड्यूरिंग लंच टाइम दे सैट अंडर अ ट्री इन द स्कूल प्लेग्राउंड एंड ओपन देयर लंच बॉक्सेस। सडनली देवी हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड्स नियर बाय। शी लुक अराउंड एंड फाउंड अ कपल ऑफ बेबी बर्ड्स। तो लंच टाइम पे वो दोनों देवी एंड रिया ट्री के नीचे लंच करने के लिए बैठे थे। सडनली उनको एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसकी थी, 2 बेबी बर्ड्स की। दे वेर बुलबुल विच हैड फॉलन फ्रॉम देयर नेस्ट। देवी जेंटली लिफ्टेड देम विथ हर आइज एंड सेड, गो बैक टू योर नेस्ट। देवी ने ये देखा कि ये 2 बच्चे हैं, वो बुलबुल के हैं। उसने आँखों का इशारा किया, आँखों से मैजिक यूज़ किया और दोनों जो बेबी बर्ड्स हैं उनको सेफली नेस्ट में पहुंचा दिया। द बर्ड्स सेफली लैंडेड इन देयर नेस्ट एंड देयर मदर चीयर्ड हैप्पी एंड हग्ड देम। और जो बर्ड्स हैं सेफली नेस्ट में चले गए तो उसकी मम्मी ने उनको हग किया और वो खुश हो गई। ऑन द वे होम देवी सॉ द स्ट्रेंज मैन अगेन। घर पे जाने के टाइम पे उसने वापस वो स्ट्रेंज मैन को देखा। He came straight to Devi and said, dear child, I gave you magic eyes. You have not misused them. You have used them for good purpose. वो स्ट्रेंज मैन मिला और उसने बोला कि माय चाइल्ड, मैंने तुम्हें मैजिक आइज दी है तो तुम उसका सही यूज़ करना, ओके? उसका मिसयूज़ कभी भी मत करना। So I am happy with you and I want to give you one more boon. What would you like to have? Devi said, whatever you want to give, please give it to my friend Priya. तो बाद में वो स्ट्रेंज मैन बोलता है कि मैं तुम्हारे ये काम से खुश हूँ, मैं तुम्हें एक और चीज़ भी देना चाहता हूँ। तब देवी ने क्या रिप्लाई दिया कि आप जो भी देना चाहते हो मेरे फ्रेंड को दो। द मैन वॉज हैप्पी टू हियर दिस एंड ही सेड, रिया यू आर लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक देवी। तो स्ट्रेंज मैन ने बोला कि रिया तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें देवी जैसी फ्रेंड मिली है। आई गिव यू अ पावर टू गो एनीवेयर यू वॉन्ट। यू क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ अ प्लेस एंड यू विल बी देयर। यू कैन होल्ड देवीज हैंड एंड टेक हर ऑल्सो देयर विथ यू। द मैन डिसअपियर्ड। मैन ने क्या दिया उसको, उसने बोला कि अपनी आंखें बंद करो और एक प्लेस के बारे में सोचो। जिस प्लेस के बारे में तुम सोच रही हो तुम वहीं पे ही अपने आप को पाओगी। तुम देवी का हैंड पकड़ लो और सोचो वो प्लेस के बारे में। इतना बोल के वो मैन जो है वो गायब हो जाता है। बोथ देवी एंड रिया वेर वेरी हैप्पी। द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज टू होल्ड ईच अदर्स हैंड्स, क्लोज्ड देयर आइज एंड थॉट ऑफ। तो फर्स्ट उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो जहाँ पे जाना चाहती है उसके बारे में सोचा और वो दोनों वहाँ पे पहुँच गई होगी। तो उन लोगों ने ऐसा क्या सोचा होगा, कहाँ पे जाने के लिए सोचा होगा,
वो आपको नीचे लिखना है आंसर में।